ठीक है, अब यहाँ पे भाई जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपल मेरे को यहाँ पे मिल गई कन्फर्मेशन। सो मेरा मेन मोटिव यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट्स को यहाँ पे सेल कर देना, टारगेट्स अपन ये रखेंगे। इन केस मार्केट्स अगर इस जोन के ऊपर वगैरह जाती है तो मैं अपनी क्वांटिटीज यहाँ पे बुक कर लूँगा। सो देखो मार्केट फिनिश होने में सिर्फ रह गए हैं हमारे पास 15 सेकंड 12 सेकंड एंड जैसे अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था वो आपको पता है क्या। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ट्रेड्स देखो आज हमने कोई एग्जीक्यूट नहीं करी है बिकॉज थोड़ा मैं आज बिजी था, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड्स हमने करने की कोशिश करी थी एंड अगेन वो सिस्टम का इशू के कारण हमारी स्क्रीन फ्रीज हो गई एंड जो भी रिकॉर्डिंग हुई थी हमारी वो करप्ट हो गई। तो इसलिए बाद में हमने ना एक लाइव स्ट्रीम यहाँ पे दिखाई थी जिस पे मैं आपको दिखा रहा था कि मार्केट्स पे हमने ट्रेड्स एग्जीक्यूट कहाँ पे हमको करनी चाहिए थी एंड हमारे पॉसिबल टारगेट्स क्या हो सकते थे। सो अगर आपको देखना है तो ये लाइव स्ट्रीम देख लो, ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 15-20 मिनट्स की है। मेक श्योर ये आप देखो एक बार, ठीक है। हमने ट्रेड्स किस जगह एग्जीक्यूट करी थी एंड प्रूफ के लिए, प्रूफ बोलूँ मैं कुछ भी बोलूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लेवल्स हम अलग से बना के दे रहे हैं आपको, जिस लेवल्स पे हम काम करेंगे उसी लेवल्स पे आपको ही यहाँ पे देंगे। सो मॉर्निंग पर आप देखोगे 9:27 9:25 के आसपास हमने यहाँ पे लेवल्स दे दिए थे बना के कि आज के हमारे लेवल्स ये बन रहे हैं एंड लेवल्स के अकॉर्डिंग जो हमारे को यहाँ पे पैटर्न्स दिखे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे, बीट 3 मिनट्स 5 मिनट्स या 1 मिनट, स्पॉट चार्ट पे, ऑप्शन चार्ट पे एंड फ्यूचर्स के चार्ट पे, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने को दिखा था, ठीक है। अब इसके बाद देखो 9:27 से हम देखो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग की भी जिसको यहाँ पे करना था वो कर सकता था। फर्स्ट टारगेट देखो हमारा यहाँ पे क्या था, सेंटर लेवल, मैं भी आपको ये सब दिखाता हूँ चार्ट्स पे। सेकंड टारगेट फिर हमने कहीं ना कहीं ऊपर का टॉप पर रखा था यहाँ पे। देखो ये जो हमारा यहाँ पे जोन फाइंडर टूल है ये क्या करेगा, प्रीवियस डे या फिर उसके प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग जो भी हमारे यहाँ पे सपोर्ट्स के या फिर रेजिस्टेंस के जो जोन्स बन के आते हैं ये उसको मार्क कर लेता है, ठीक है। अगर आप लोग को देखो आप लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे भी जोन फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 15 मिनट पे आके अगर आपको जोन्स वगैरह फाइंड करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे ये आप सबको पता होगा कि मार्केट्स किस जगह से ऊपर उठ रही है या किस जगह से नीचे गिर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जोन्स वगैरह मार्क कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे लिए ये पूरा जोन कहीं ना कहीं सेलिंग का था कि मार्केट्स अगर आगे सेल करेंगे या रेजिस्टेंस पे को सेल करेंगे, इसको ब्रेक करके जाएगी तो ऊपर जाएगी, ये मेरा जोन कुछ ना कुछ था। तो वो सब आपको पैटर्न यहाँ पे समझने पड़ेंगे, ठीक है। मार्केट्स इसके ऊपर खुलती है, इस जोन के ऊपर, इस जोन पे आगे तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। तो ऐसे आप 15 मिनट पे या 30 मिनट पे या 5 मिनट के अकॉर्डिंग अपने जोन्स फाइंड कर सकते हो। सो ये जो हमारा टूल है यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली हमारे को जोन्स बना के दे देगा इंट्राडे ट्रेड्स के पर्सपेक्टिव से। सो इंट्राडे लेवल पे आपको यहाँ पे जोन्स बन के मिल जाएंगे। अब बात आती है कि देखो 4 चीज़ें समझनी होंगी आपको कि हम एंट्री यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, ठीक है, कैसे लेंगे, उसके सिनेरियोज क्या हो सकते हैं, ये सब आपको चीज़ें ना क्वेश्चंस जो भी हैं आपको मन में पुटअप करने पड़ेंगे एंट्री लेने से पहले, ठीक है। और हमारा यहाँ पे व्यू कि हमारा व्यू यहाँ पे क्या क्या है, सिंपल सी बात है। अगर हमारे पास बाइंग जोन के आसपास कैंडल्स है तो हमारा व्यू यहाँ से कहीं ना कहीं अपसाइड का हो जाएगा बाय करने का, कॉल्स को या पुट को सेल करने का। अगर हमारा मार्केट सेलिंग जोन पे है तो हमारा व्यू यहाँ पे क्या होगा, पुट खरीदने का या फिर कॉल को बेचने का, ठीक है। अब आज के सिनेरियो पे समझो आज क्या हुआ। सो देखो मार्केट्स ने आज क्या किया, यहाँ से एक फॉल स्टार्ट दिखाया हमारे को, करेक्ट। अब ऐसा तो नहीं होगा कि मार्केट फॉल दिखा रहा है हम तुरंत यहाँ पे सेल की एंट्री यानी पुट का ट्रेड लेके बैठ जाएं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसमें फिर क्या होगा, मार्केट मोस्टली आपको यहाँ पे धोखा दे देगा कि जिन लोगों ने सोचा होगा कि भाई आज का ये ब्रेक हो गया, ज़रा तक मार्केट्स आ गई नीचे हो जाएगी तो उन्होंने पुट को बाय किया, तो वो सब यहाँ पे लॉस पे निकल जाएंगे, ठीक है। मैं बेसिकली क्या करता हूँ आप ये समझना, जैसे आपको बताया मार्केट्स ने यहाँ पे एक डिप लगाया तो जो उसका लोअर लेवल है विक का लोअर पॉइंट, ठीक है। अभी मैं फर्स्ट कैंडल की बात कर रहा हूँ, आगे मत देखना अभी आप कुछ भी, फर्स्ट कैंडल की बात समझो। और ये मार्केट का यहाँ पे क्लोजिंग था पहली कैंडल का, तो मैंने यहाँ पे एक जोन बना लिया।
सेकंड कैंडल बनी, मार्केट्स ने उसको और ब्रेक किया, यहाँ तक आया, मेरा जोन यहाँ तक आज का ओली बन गया। ठीक है, जोन फाइंडर टूल की मदद से मैंने देखा कि यस, कि जो मेरा मार्केट्स है, मेरे सपोर्ट जोन का जो सबसे एक्सट्रीम लेवल है, ये मेरा टॉप मोस्ट एक्सट्रीम लेवल है, ये मेरा बॉटम मोस्ट एक्सट्रीम लेवल है सपोर्ट जोन का। मेरे सपोर्ट जोन पर यहाँ पे मार्केट्स आ चुकी थी। ठीक है, मार्केट्स ने यहाँ पे क्या बनाया, इनसाइड कैंडल का पैटर्न बना दिया। अभी हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देख रहे हैं। तो किस टाइम पे पैटर्न बनाया, 9:21 पे। तो हमने क्या किया, बैंक निफ्टी के हम फ्यूचर चार्ट पे भी गए, हमने यहाँ पे ये चीज़ क्रॉस चेक करी। मैं ये हटा दूँ सब यहाँ पे। सो यस, वी फाउंड कि मार्केट्स हमारे अगेन यहाँ पे बाइंग जोन के आसपास थी, उसके अंदर ही थी बाइंग जोन पे। एंड बाइंग जोन के अंदर मार्केट्स ने फर्स्ट कैंडल पे टिप लगाया यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद सेकंड कैंडल बनी, सेकंड कैंडल मेरा का जोन, मैं इसको ले लूँगा, ये मेरा पूरा एक एक्सट्रीम जोन हो गया। अब जो यहाँ पे थर्ड कैंडल बनी, वो मेरी यहाँ पे क्या थी, इनसाइड कैंडल। ठीक है, थर्ड मेरी कैंडल इनसाइड भी है, प्लस आप लोग इसको भी बोल सकते हो बुलिश हरामी। ठीक है, कोई स्लैंग नहीं है, ये बस कैंडल का नाम है। ठीक है, यहाँ पर भी देखोगे सेम वही चीज़ बनी है, इनसाइड कैंडल बोलो या बुलिश BH बोल दो, बुलिश हरामी। ठीक है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करता हूँ BH। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट्स का अगर हाई ब्रेक करता है तो यहाँ से हमारी पॉसिबल एंट्री बाय साइड की बन जाती है। तो हमने 2 जगह देख लिया, स्पॉट के चार्ट पे भी एंड फ्यूचर्स के चार्ट्स पे भी। अब हमारा टाइम फ्रेम यहाँ पे था 9:21, यानी 9:21 की कैंडल ने हमारे को यहाँ पे दे दी कंफर्मेशन। अगर हम सेम यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें, सो हमें उस टाइम फ्रेम से पहले 9:21 से पहले हमें क्या क्या दिख चुका है वो आप देखना। अगर मैं फर्स्ट टू सेकंड और थर्ड कैंडल्स को इंक्लूड करूं तो मेरा ये हो गया बुलिश किकर। ठीक है, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ आपके लिए। इन दोनों कैंडल्स को अगर मैं ले लूँ, मेरा ये हो गया बुलिश किकर। तो 9:21 से पहले हमें ये मिल गया यहाँ पे कंफर्मेशन, लेकिन हम 9:21 की बात कर रहे हैं तो 9:21 हमारा यहाँ पे है। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, अगेन बुलिश किकर। ध्यान से देखना, ये बुलिश एंगल्फिंग नहीं है, बुलिश किकर है, और साथ में ये हैमर भी है। अगर मैं सिंगल कैंडल को पकड़ूं तो ये सिंगल कैंडल मेरी एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल भी है। इन दोनों को पकड़ूं तो बुलिश किकर कैंडल भी है। मेरे को यहाँ से 2 कंफर्मेशन और मिल गए। अब इसी को अगर मैं लाइन चार्ट पे करके देखूं और अपनी सहूलियत के लिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक W पैटर्न, जिसकी नेकलाइन हमारी कहाँ थी, ये वाली। सो नेकलाइन ब्रेक पे हम एंट्री बना सकते थे, या फिर नेकलाइन ब्रेक के रीटर्स पे भी हम कहने के अगर पैटर्न बने तो हम एंट्री बना सकते थे। तो हमारे पास देखो यहाँ पे मल्टीपल कन्फर्मेशन हमें यहाँ दिख चुके हैं। अब देखो, अगर हमें यहाँ से कॉल खरीदनी है या फिर हमें यहाँ से पुट को सेल करना है, तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको तुरंत बोला था कि हम ऑप्शन चार्ट पे भी जाके एक फाइनल कन्फर्मेशन ही हम देख सकते हैं। सो ऑप्शन चार्ट की बात करें अगर, तो ये हमारा कन्फर्मेशन देखो कहाँ पे, हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हमें 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ, थोड़ा ये बड़ा कंजस्टेड सा हो रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे बाय करना था तो इसमें 48,100 के आसपास का अगर मैं कॉल लेता है, या 48,000 का अगर मैं कॉल यहाँ पे लेता। सो आप इधर देखो, 48,000 का CE, 3 जैन का एक्सपायरी, 3 मिनट की कैंडल पे। देखो ध्यान से समझोगे तभी को समझ में आएगा। देखो मैं यहाँ पे ना इस पे ज़ीरोधा पे ना ट्रेडिंग व्यू का यूज़ नहीं करता। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का यूज़ नहीं करता, मैं यहाँ पे चार्ट्स IQ का यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो थर्ड कैंडल थी हमारी, ये थर्ड कैंडल आप यहाँ पे देखो, इन दोनों को मिलाया तो मेरा ये क्या बन गया, बुलिश एंगल्फिंग। और यहाँ पे सपोर्ट के लेवल पे बनाया कहीं ना कहीं। सो देखो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों कैंडल्स को मिलाऊं
तो मेरा ये हो गया बुलिश एंगल्फिंग। और ऑप्शन चार्ट पे भी कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेवल बना हुआ है। अगेन जिसको ये नहीं पता एक बार यहाँ पे देख सकते हो इस सेटिंग्स, अगर देखनी है तो आपको, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाई थी, आप इसको प्लॉट यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ना मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल कन्फर्मेशन यहाँ पे हो चुके थे। अगर मैं सेम इसका आपको पुट का दिखाऊं चार्ट, तो अगर कॉल पे हमारा बुलिश एंगल्फिंग बना है तो पुट पे हमारा इसका अपोजिट बनना चाहिए था, बेरिश एंगल्फिंग। करेक्ट। अब इधर पे आओ आप, थोड़ा सा ना ये चार्ट है कि थोड़ा सा लैग करता है, पर कोई बात नहीं, हमें यहाँ से पैटर्न्स ही समझने इधर। अब देखो, अब समझो, थर्ड कैंडल ये मेरा यहाँ पे बना। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ तो ये मेरा क्या है, बियरिश किकर है, बियरिश किकर। ठीक है, इसका भी मतलब क्या होगा, मार्केट यहाँ से डाउन पे जाएगा और ये टॉप बनना चाहिए। तो आज के लिए मार्केट का टॉप मेरा ये यहीं वाला ही है। सो हमारे पास यहाँ पे हो गए थे सर 3 कन्फर्मेशंस। ठीक है, कॉल के चार्ट पे भी देख लिया, पुट के भी चार्ट पे भी देख लिया, स्पॉट पे देख लिया, फ्यूचर पे देख लिया, छोटे टाइम फ्रेम पे उसका हमने स्ट्रक्चर भी ब्रेकआउट करके देख लिया। सो इसके अकॉर्डिंग हमारी एंट्री फिर कहाँ पे थी, इसी कैंडल्स के ऊपर यहाँ पे हमारी एंट्री थी। अगर वेट करते तो यहाँ पर भी एंट्री हमारी बन जाती, तो ये हमारा प्रॉपर बन जाता मॉर्निंग स्टार। अगर हम तीनों को मिलाते, अगर हम इन तीनों को मिलाते तो मेरा हो जाता मॉर्निंग स्टार। सो हमारी एंट्री हमारी जल्दी हो गई थी इसी एरिया के आसपास। अब असल हमने क्या रखा था, देखो असल हम अपना पूरा जोन का नहीं रखेंगे, असल हमें यहाँ पे अपना कम से कम रखना है। हमने इस जोन के थोड़ा सा नीचे अपना असल रखा हुआ था, दैट्स इट। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे था, मार्केट से हमारे को फर्स्ट टारगेट दिया इधर। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर पे भी मार्केट ने हमारे को यहाँ पे फर्स्ट टारगेट दे दिया, जोन ब्रेकआउट किया। तो हमने जैसे ही इधर हुआ था, हमने कहा था अपनी जिसके पास 1 लॉट्स हैं वो एटलीस्ट अपने एक क्वान्टिटीज़ बुक कर लो, बिकॉज डिके का फिर फ़ायदा इतना नहीं होगा। अगर मार्केट्स वापस आ जाएंगे तो आपको फिर प्रॉफिट यहाँ पे कम होगा। जिनके पास 1 से ज़्यादा लॉट थे, फॉर एग्जांपल 2 लॉट्स 3 लॉट्स, उनके लिए था कि आप अपने यहाँ पे एटलीस्ट 1 लॉट बुक कर लो, और बाकी की जो आपके 1-2 लॉट्स हैं उनको CTC आप ट्रेल करके रख सकते हो, या फिर अगर इस जोन पे दोबारा है तो आप बंद कर सकते हो, तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता। सेकंड टारगेट हमारा था ये वाला लेवल स्पॉट के अकॉर्डिंग, थर्ड हमारा ये वाला था, फोर्थ एंड फाइनल हमारा ये वाला था रेजिस्टेंस जोन। एंड आपके सामने मार्केट से थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगाया, बट टारगेट्स आपके यहाँ पे इवेंचुअली डन हो गए। अब देखो, लोग मोस्टली फिर बोलते हैं कि पाइवट पॉइंट्स तो आपका बीच में ही है, तो मार्केट को बीच से एग्जैक्टली रिवर्स होना चाहिए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हर बार नहीं होगी। मार्केट्स आपके बीच से भी रिवर्स हो सकता है, आपके सेलिंग जोन के सबसे जो बॉटम वाला लेवल है उससे भी हो सकता है रिवर्स, या फिर सेलिंग जोन का टॉप लेवल से भी रिवर्स हो सकता है। अब यहीं पे ही देखो, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे पाइवट पॉइंट्स ऑन करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे आप देखो पाइवट पॉइंट्स हमारा कहाँ पे है, इस एरिया के आसपास। मार्केट्स वहाँ तक अभी तक नहीं गई, पर हमें कंफर्मेशन कहाँ मिल गई थी, इधर ही मिल गई थी। अगर नहीं समझ में आया तो फिर और देखो बैंक निफ्टी के फ्यूचर पे, बैंक निफ्टी के फ्यूचर चार्ट्स पे मार्केट्स ने अंदर की ओर ब्रेक किया, सेकंड टाइम भी ऊपर गई। ठीक है, अब इसका आप टाइम फ्रेम नोट करो पहले। 1421 टाइम फ्रेम यहाँ पे है, यहाँ पे देखोगे 1421 कहाँ पे है, इधर। सो ये हमारी कैंडल है 1421 की स्पॉट पे, एंड 1421 फ्यूचर पे कहाँ पे हमारा, ये वाला हमारा 1421 है। ठीक है, अब मार्केट को एग्जैक्टली हमारे कहाँ पे है, रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। अब हमें यहाँ पे हमारा व्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉल को सेल करने का या फिर पुट को खरीदने का। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अगेन हमें यहाँ पे पैटर्न्स वगैरह फाइंड करने होंगे। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे आप ज़बरदस्ती के पैटर्न्स बनाओगे तो वहाँ पे आप फेल हो सकते हो। पैटर्न्स वही बनाओ जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब इन दोनों कैंडल्स को जैसे मैं अगर ले लेता हूँ तो ये मेरा इनसाइड कैंडल हो गया, या फिर बियरिश
हरामी, यानी आप इसको BH बोल सकते हो। ये मेरा कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट्स अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट्स नीचे जा सकता है अगेन, और हम अपना SL कहाँ रखेंगे, जोन के ऊपर रख सकते हैं। देखो SL की बात करें तो SL यहाँ पे आपका कितना है पहले वो भी समझ लेते हैं कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर मान लो उसने ब्रेक किया, SL यहाँ पे आपको 53 पॉइंट्स का है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका 25 पॉइंट्स का होगा। इतना देखो आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे। कन्फर्मेशन देखो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ तो ये भी है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए इस जोन तक, सपोर्ट से यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर चली जाए, या फिर ब्रेक करता हो वापस यहाँ पे आ जाए। अभी हमें कुछ भी नहीं पता, हम अपने रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे चल रहे हैं, अपने अलग से रूल कुछ नहीं बना रहे। तो यहाँ पे भी आप पैटर्न्स अगर देखोगे तो ये आपका एक पैटर्न बना, करेक्ट। टॉप पे देखोगे, टॉप पे सेलिंग दिखाई, ये भी आपका बेरिश BE बन गया, बेरिश एंगल्फिंग। तो 2 कन्फर्मेशन आपको यहाँ पे मिल गए। स्पॉट पे भी देखोगे, मैं हटा दूँ ये सब चीज़ें, अब स्पॉट पे भी देखोगे आप तो आपको भी एक कन्फर्मेशन यहाँ पे मिला, बेरिश किकर। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी दिखा आपको बेरिश किकर, 2 मिल गए आपको यहाँ पे कन्फर्मेशंस। थोड़ा और लॉन्ग टाइम फ्रेम पर देखते हो, थोड़ा प्रॉपर स्ट्रक्चर का अगर समझते हो आप यहाँ पे, तो भी इधर कहीं ना कहीं देखो M पैटर्न बन रहा है। फिर आप वेट करोगे जब तक M पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक नहीं होगा, मैं एंट्री नहीं लूँगा। तो वो देखो अगेन वो आपके ऊपर है, बिकॉज उसमें क्या होगा, थोड़ा आपका ना SL और इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रॉपर आप M पैटर्न फॉलो करोगे उसमें आपका SL बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर टारगेट्स 1:2 का मतलब नहीं बनता, ठीक है। या फिर आप M पैटर्न्स देख रहे हो किसी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो समझ में आता है कि उसके अकॉर्डिंग आपने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री ले ली। जब भी कुछ इस तरह का बनेगा सिनेरियो, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि जहाँ पे मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे M पैटर्न देख रहा हूँ या W पैटर्न देख रहा हूँ, उसको ब्रेक डाउन करके कुछ भी स्ट्रक्चर यहाँ पे फाइंड करके, चाहे वो ऊपर की ओर हो चाहे नीचे की ओर हो, मैं 3 मिनट पे या 1 मिनट पे आपको एंट्री यहाँ पे लेके दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे भाई जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपल मेरे को यहाँ पे मिल गए कन्फर्मेशंस। सो मेरा मेन मोटिव यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट्स को यहाँ पे सेल कर देना। टारगेट्स अपना ये रखेंगे, इन केस मार्केट्स अगर इस जोन के ऊपर वगैरह जाती है तो मैं अपनी कॉन्फिडेंस यहाँ पे बुक कर लूँगा। जो भी मेरे को यहाँ पे सेल होगा छोटा मोटा 10, 15, 20 पॉइंट्स का, वो लेकर मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा। लेकिन अगेन मार्केट जब आपको फर्स्ट ट्रेड पे ही कंटिन्यूस यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट मिल गया तो फिर तो मैं बोलूँगा सेकंड ट्रेड आप मत लो, ठीक है। अब अगेन वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप ट्रेड्स लेते हो नहीं लेते हो, पर मैं तो ये बोलूँगा आप इतना प्रॉफिट यहाँ पे हो गया, सेकंड ट्रेड मत लो। आपको एक बार लॉस अगर आप देख लेते हो मार्केट्स में, फर्स्ट टाइम आपको लॉस हो गया तो आप सेकंड टाइम भी एंट्री अपनी कर सकते हो। अगर वो प्रॉफिटेबल है, कोशिश पहले करो कि CTC निकल जाओ, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना के निकलो। इनकेस अगर आपको सेकंड ट्रेड भी मान के चलो लॉस पे जाती है और आप अगर अपने ओवरऑल कैपिटल का 2.5 से 3%, याद करना समझना इस चीज़ को, 2.5 से 3% का अगर आप यहाँ पे लॉस ले लेते हो तो देखो उस दिन के लिए ना आप ट्रेड्स मत करना। फिर इसका मतलब पैटर्न्स कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, मार्केट्स अगेंस्ट आपके जो जा रही है, ठीक है। सो देखो मार्केट फिनिश होने में सिर्फ रह गए हैं हमारे पास 15 सेकंड 12 सेकंड एंड जैसे अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वो आपको पता है क्या, इसी वीडियो पे ही अभी थोड़ी देर पहले, कि मार्केट्स हमारा आ चुका है यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन के आसपास, करेक्ट। सो बेसिकली हमारा यहाँ पे व्यू क्या होगा, पुट को खरीदना या फिर कॉल को सेल करना, यही डिस्कस किया हमने आपसे, ठीक है। अब सेलिंग जोन पे देखें अगेन हमें यहाँ पे क्या चीज़ देखनी है, वही चीज़ें हमारा क्या है, व्यू हमारा यहाँ पे क्या होगा, डाउन का। हाउ ट्रेड्स हमें कैसे लेनी है वो दिखाते हैं, व्हेन वो भी दिखाते हैं, एंड सिनेरियो वो भी दिखाते हैं। चलो तो अभी थोड़ी देर पहले वैसे डिस्कस किया हमने, यहाँ पे मार्केट्स हमारे सेलिंग जोन पे आ चुकी है एंड कुछ ना कुछ पैटर्न्स हमें बनते हुए दिख गए थे। कहाँ पे हमारे को, अब हमारे रेजिस्टेंस जोन पे बॉटम लेवल पे, एक्सट्रीम बॉटम लेवल, ये एक्सट्रीम टॉप लेवल है, ठीक है। बॉटम लेवल पे हमारे को पैटर्न्स मिल गए, कहाँ मिले फिर से समझ जाओ। ये एक हमारे को पैटर्न मिला बियरिश और किकर, ये हमारे को एक पैटर्न मिला बियरिश किकर, 2 पैटर्न्स मिल गए हमारे को। M पैटर्न भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बन रहा था,
करेक्ट। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था एम पैटर्न के 2 तरीके होते हैं। एक होगा जिसमें हमारे पास एम पैटर्न्स के हाई इक्वल होते हैं, एक एम पैटर्न होता है जिसमें हमारे पास हाई इक्वल्स नहीं होते, वो हायर हाई बनाता है। बट जैसे ही वो लोअर हाई वाले को ब्रेक करता है तो हमारी एंट्री वहाँ पे भी बन जाती है। सो इस केस में भी क्या था, आप समझना ध्यान से। देखो, नहीं समझोगे फेल आप होगे, कहीं और से सीखोगे। यहाँ पे आप सीख सकते हो अगर फ्री में तो सीखो, कोई चार्जेस नहीं है इसके। जो चीज़ मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, बस वही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा हाई था। अगर इसके हाई को ब्रेक करके मालूम मार्केट ऊपर चला जाता तो फिर मैं अपनी क्वांटिटीज बुक यहाँ पे कर लेता। मेरा जो भी एसएल यहाँ पे होता 10-12 पॉइंट्स का, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगेन मार्केट्स को मैं फिर ऊपर जाने देता, कोई स्ट्रक्चर, कोई पैटर्न्स बनते, लोअर टाइम फ्रेम पे मैं वो देखता एंड उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सेल की एंट्री लेता। बट अगेन आपको बस आज क्या हुआ, स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए, आपको समझाने के लिए, फर्स्ट ट्रेड में वैसे नहीं ले पाया, थोड़ा लैपटॉप का इशू था, एंड सेकंड ट्रेड भी मैं नहीं ले पाया बिकॉज आपको समझाने के लिए। मेरी दोनों ट्रेड्स आज की मिस हो गई हैं और एटलीस्ट अच्छा खासा मेरे को प्रॉफिट यहाँ पे होता, बट इट्स ओके, दैट्स फाइन विद मी। सो हम यहाँ पे थे इधर एम पैटर्न के लिए बता रहा था आपको कि एम पैटर्न का अगर हायर हाई बनता है एंड इसका फर्स्ट हाई भी अगर ब्रेक होता है तो वहाँ पे एंट्री ले सकते थे। सो ये हमारा एम पैटर्न का फर्स्ट हाई ये रहा, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। हमारे एम पैटर्न का ये ऊपर वाला हाई यहाँ से ब्रेक हो गया, एक और हमारे को मिल गया यहाँ पे कंफर्मेशन। तो इतने कंफर्मेशन के बाद तो एंट्री हमारी यहाँ बनती थी। ऐसा फिर हम अपना इसी जोन के ऊपर का रखते, थोड़ा सा इधर रखते हम, थोड़ा बफर लेके। टारगेट्स हमारे क्या थे यहाँ पे, फर्स्ट टारगेट ये एंड सेकंड टारगेट ये, इसको अगर ब्रेक करता तो एंड मार्केट सीधा फॉल होके देखो वहीं पे ही आया, उसके बीच पे कहीं नहीं रुका। तो अब सोचो ये डिराइव्स कैसी हो रही हैं वैल्यूज़, ये किस तरीके से हो रही हैं डिराइव, ये अभी आप थोड़ा एडवांस चीज़ है। ठीक है, अब अपने जोन्स, जो भी आप जोन्स बनाते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करो, पैटर्न्स फाइंड करो, स्ट्रक्चर्स फाइंड करो, उसको ब्रेकआउट करो, सॉरी उसको उस स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे, 1 मिनट पे, 3 मिनट पे। प्रीमियम प्लान अगर आपके पास है तो आपके पास 30 सेकंड 15 सेकंड पे भी होगा, उसको ब्रेक डाउन करते रहो। जितना ज़्यादा ब्रेक डाउन करोगे, जितने आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन मिलेंगे उतना आपके लिए सही है। ठीक है, सो देखो आज हमने एक तरीके से 2 ट्रेड्स ली, एक तरीके से वर्चुअल ट्रेड्स ही ली है, मन में ली है ना, हमने नियो पे ली हैं ना हमने जीरोधा पे ली हैं, किसी पे नहीं ली, बट प्रॉफिट्स आपके सामने, टॉप से बॉटम एंड बॉटम से टॉप। ठीक है, सो अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि हमारे ये जो जोन्स हैं ये किस तरीके से वर्क यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू एवरीवन एंड नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। बाय बाय।